कभी कभी मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां तुम्हारा चुप रहना न केवल समस्या का समाधान कर सकता है बल्कि हमें बड़ी समस्याओं से बचा भी सकता है। यह कहानी एक साधारण गांव की है जहां एक युवक ने चुपचाप रहने की ताकत को पहचाना और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल शब्दों में नहीं बल्कि मौन में भी होती है। तो आइए चलते हैं हमारी कहानी में। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही तेज तर्रार और बातूनी था। उसे हर मुद्दे पर अपनी राय देना पसंद था, चाहे वह आवश्यक हो या नहीं। गांव में कोई भी चर्चा हो, वह उसमें शामिल हो जाता था और अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करता। लेकिन लोग उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में एक संत आए। संत अपने ज्ञान और साधना के लिए जाने जाते थे। लोग उनकी बात सुनने के लिए उसके पास जाते थे। अर्जुन को भी संत के पास जाने का मौका मिला। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा सच बोलता हूँ और अपनी राय देता हूँ, फिर भी लोग मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर बात कहने लायक नहीं होती। कभी कभी मौन अधिक प्रभावी होता है। अर्जुन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और वापस अपने तरीके से जीने लगा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। एक किसान और व्यापारी के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। गांव के बुजुर्ग इस मामले को सुलझाने में लगे थे, लेकिन बात बढ़ती जा रही थी। अर्जुन वहां पहुंचा और जोर जोर से अपनी राय देने लगा। उसकी बातें सुनकर दोनों पक्ष और अधिक गुस्से में आ गए और झगड़ा बढ़ गया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, आप सही कह रहे थे। मेरी बातों ने झगड़े को और बढ़ा दिया। कृपया मुझे बताएं कि मैं कब चुप रहूं और कब बोलूं। संत ने उसे एक मटका दिया और कहा, इस मटके में पानी भरकर गांव की पहाड़ी तक लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी छलके नहीं। अर्जुन ने मटके में पानी भरा और ध्यानपूर्वक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो उससे बातें करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपने मटके और पानी पर ध्यान दिया। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो संत ने पूछा, बेटा, रास्ते में तुमने किसी से बात क्यों नहीं की? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मेरा ध्यान केवल पानी पर था। अगर मैं बात करता तो पानी छलक जाता। संत मुस्कुराए और बोले, जीवन भी ऐसा ही है। हर समय बोलने से ऊर्जा और शांति नष्ट होती है। हमें केवल वही बोलना चाहिए जहां बोलने की जरूरत हो। अर्जुन ने उस दिन से चुप रहने और केवल आवश्यक समय पर बोलने की आदत डाल ली। धीरे धीरे गांव के लोग उसे पसंद करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना एक कला है जो न केवल हमें बड़े विवादों से बचा सकती है बल्कि दूसरों के बीच हमारी छवि को भी बेहतर बना सकती है। जब भी बोलने का मन करे, एक पल ठहर कर यह सोचे कि क्या आपकी बात वास्तव में आवश्यक है। अक्सर मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दोस्तों, तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हम कोई नया वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को
अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।